प्रकाश खन्ना, सिर्फ 5 मिनट है। धन्यवाद सर। खन्ना जी 5 मिनट है। सर, बड़े दुख से ये विषय मैं उठा रहा हूं। मैं अप्रैल 2010 में एमपी बन के लोकसभा में आया था और पहला पत्र मैंने अपने प्रधानमंत्री और श्री कृष्णा जी को, जो पाकिस्तान में मिनॉरिटी के साथ हो रहा है उसके बारे में लिखा था। मैं ज़्यादा उदाहरण न देके मैं 1-2 बातें यूँ करना चाहता हूँ कि हमारे सिखों के लिए जो गुरुद्वारा है वो एक लाइव गुरु का स्थान है। वहाँ की सिक्योरिटी पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान की आर्मी के पास या उसके प्रोटेक्शन फोर्स के पास है। तो उस गुरुद्वारे में उस सिक्योरिटी द्वारा मीट बनाना, ये हमारे सेंटीमेंट्स को बहुत उसने धक्का पहुंचाया। तो मैंने वो पत्र उसी समय प्रधानमंत्री जी को लिखा। इसी तरह हमारे एक बिजनेसमैन हैं विशन सिंह, बहुत तगड़े बिजनेसमैन हैं। पहले वो इंटीरियर से माइग्रेट होकर लाहौर में आए, उनको धमकी दी गई कि अगर आपने इतना रैंसम ना दिया तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। और मैं एक और बात जिसके बारे में मैंने श्री कृष्णा जी को लिखा था कि 4 डॉक्टरों का वहां पर गोली मार के एक दिन ही मार देना, क्योंकि वो मिनॉरिटी से थे। और एक घटना जिसने सारे देश के रोंगटे खड़े कर दिए वो है रिंकल कुमारी का केस। रिंकल कुमारी एक मिनॉरिटी के हिंदू की बेटी, जिसको किडनैप किया गया, जबरदस्ती शादी की गई, और जब उसके मां बाप ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की तो वहां पर पेश हुई और उसने कहा कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई है, मैंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया, मैं एज ए हिंदू रहना चाहती हूं। तो उसे धमकी मिली कि आपके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा, और उसी दिन उसे उसके दादे को गोली से उड़ा दिया गया। तो फिर अगले दिन उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। तो रिंकल कुमारी का जवाब था कि मैं एक अच्छी पत्नी बन के रहना चाहती हूं, मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया। ये अकेली रिंकल कुमारी की घटना नहीं है, हर महीने 25 लड़कियां इसी तरह जो है वो कन्वर्ट होकर अपना धर्म छोड़कर उनको जबरदस्ती उठाया जाता है और उनको इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता है। सर, इतना नहीं, मैं इन सभी विस्थापितों से मिला हूं। अमृतसर, जलंधर, खन्ना, राजपुरा, तो उनकी जो घटनाएं उन्होंने सुनाई उस समय हमें रोना आता था कि क्या ये मॉडर्न हिंदुस्तान, मॉडर्न दुनिया के बशिंदे हैं, वहां रह रहे हैं। एक घटना में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार थी, वो स्कूल जाती थी, हर बार फर्स्ट आती थी। तो वहां की एक मुस्लिम लड़की जो उसके पीछे थी, उसने उसको कहा कि जा तू पढ़ाई छोड़ दे, जा तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो हुआ क्या, जब वो आगे पढ़ती गई तो उसने अपने भाई को कहा कि ये मेरे से होशियार है, आगे चलती है, इसका कुछ किया जाए। तो उसको जबरदस्ती उठाया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसको कन्वर्ट किया गया और उसके साथ शादी की गई। मानव अधिकारों की हम, प्रिंदा जी प्लीज, ऐसी घटनाएं, प्लीज। एक बच्चा डॉक्टरी एमबीबीएस में एडमिशन लेता है, उसके फादर को एक थ्रेटनिंग लेटर जाता है कि जा तो आप रैंसम दो, नहीं तो आपके बच्चे को मार देंगे। वो पैसे देता है, लेकिन उस बच्चे की लाश भी घर आती है और पैसे भी ले जाते हैं। ये मानव अधिकारों का हनन वहां पर हो रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान में एक फैक्ट्री लगी सीमेंट की, वो फैक्ट्री टासाज के पास लगी, जहां पर भगवान शंकर के नाम से हम सब जानते हैं तलाव है, जिसमें मान्यता है कि भगवान शंकर के आंसू गिरे थे और वहां नहाने से बहुत पवित्र उसको माना जाता है। लेकिन उस फैक्ट्री को पानी देने के लिए उस तलाव का पानी जो है वो सुखा दिया गया। सो धार्मिक दृष्टि से, इंसानियत दृष्टि से और पॉलिटिकल दृष्टि से वहां के लोगों के मानवाधिकारों की हनन बहुत हो रहा है। लेकिन इसका कारण क्या है? कारण है कि जब भी मिनॉरिटी के साथ वहां पर कोई ऐसी घटना होती है तो वो एकदम भारत की तरफ से देखते हैं। लेकिन अफसोस की बात, भारत की सरकार का कोई भी रिएक्शन कभी नहीं आता, अपने आप कभी नहीं आता। आज मैं पूछना चाहता हूं अपने फॉरेन मिनिस्टर से
कि कितनी बार इन्होंने इन घटनाओं को जब इनके ध्यान में लाया गया, जहां अखबार में पड़ी, इन्होंने पाकिस्तान के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे पूछा कि हमारे जो वहां मिनोरिटी के लोग रहे हैं उनके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। आज बेटर होता कि आपके साथ होम मिनिस्टर भी बैठते, क्योंकि उनके साथ भी संबंधित ये विषय है। तो मैं चाहूंगा कि जिस ढंग से श्रीलंका में एक डेलीगेशन गया था सब पार्टियों का, वहां के माइनॉरिटीज का हौसला बढ़ाने के लिए, उनमें सिक्योरिटी की भावना को बढ़ाने के लिए एक सभी दलों का डेलीगेशन पाकिस्तान में जाए और वहां पर वो देखे कि वो कैसे रह रहे हैं और उनको बताए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सरकार खड़ी है। एक अंतिम विषय मैं सर आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, जो होम मिनिस्टर से संबंधित है। वो वहां से यहां आ जाते हैं, यहां से सरकार ना उनको पानी देती है, ना बिजली देती है, ना रहने के लिए देती है, ना स्कूल देती है। अगर उन्होंने कोई कनेक्शन ले भी लिया तो उनका कनेक्शन काट दिया जाता है। अगर वो अपने पासपोर्ट लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो सर इसके विषय, अगर उसने 5(1) में नागरिकता शुल्क लेने के लिए अप्लाई किया, पहले 200 था, आज 5500 कर दिया। 5(1)(c) में पहले 700 था, आज 10,000 कर दिया। 6 मिनट हो पांच भीम 1 मिनट, 3 लाइनें हैं। 200 था, अब 3250 रुपए कर दिया। 5(e) में 2200 था, अब 5500 रुपए कर दिया। 6(1) में पहले 2200 था, 15,250 रुपए कर दिया। क्यों? उनको डिस्करेज करने के लिए, ताकि वो नागरिक ना बन सके। और इतना लंबा प्रोसीजर है कि वो वहां से जाएं, अपना पासपोर्ट रिन्यू कराएं, कंप्यूटराइज्ड आइडेंटिटी कार्ड बनवाएं। जब वो 5 साल बाद पाकिस्तान जाते हैं तो एक व्यक्ति, सीनियर व्यक्ति घर का वहां जाता है, उसको ना पासपोर्ट मिलता है, ना आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, वो वहां है और फैमिली जहां है। तो मैं चाहूंगा कि जो नागरिकता देने के जो रूल्स हैं उनको कम से कम सिंप्लीफाई किया जाए और पाकिस्तान से स्ट्रांगली ये मैसेज दिया जाए कि अगर किसी भी मिनोरिटी के साथ वहां अन्याय होगा तो भारत इंटरनेशनल दबाव बना के पाकिस्तान को सारे दुनिया में बेइज्जत करेगा। तो मैं चाहूंगा जब मंत्री जी जवाब दें, जो मेरे लेटरों के जवाब मिले हैं वैसा जवाब मत देना। वो हमारे पास है। कन्ना जी बस कुछ कंक्रीट बात आज इस सदन में होनी चाहिए, क्योंकि आज वो लोग सुन रहे हैं, वो आप कैंपों में बैठ के सुन रहे हैं कि उनके हकों के बारे में क्या बात हो रही है, क्या कोई कह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कन्ना जी।